गुड मॉर्निंग, अस्सलामुअलैकुम जी। आज जो है हमने जो आज डेट हो गई जी 25 और थर्सडे जुमेरात का दिन है। और हम लोग जो है जी कल से मुसलसल ड्राइव कर रहे हैं। रात को वीडियोस नहीं बनाई क्योंकि व्यू नहीं अच्छे आ रहे थे, पता नहीं चल रहा था कहाँ से गुजरे हैं कहाँ से नहीं। अभी रुके हैं, थोड़ा फ्रेश मुंह हाथ वगैरह धो के फ्रेश हुए हैं जी। इस वक्त हम लोगों को 17 आवर्स हो गए हैं गाड़ी चलाते हुए, 17 आवर्स। और इस वक्त तक अभी तक हमने जो है 1328 किलोमीटर जो कर लिए हैं। और हमारा जो आगे बॉर्डर तक का सफ़र है वो अभी भी 1036 किलोमीटर पड़ा हुआ है जी। और आज इंशाल्लाह हम लोग, जैसे आपको पहले भी वीडियोस में बताया था कि इंशाल्लाह जो है आज हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे और जो नेक्स्ट स्टॉप करेंगे वो तुर्की में करेंगे। इसका ये है कि फिर हमारे पास इंटरनेट वगैरह होगा, फैमिली से भी हम लोग रब्ता कर सकते हैं, सबको पता चल जाएगा कि हम लोग है खैरियत से जो है वो बॉर्डर क्रॉस कर गए हैं। अगर आज हम तब्रेज़ में रुक के करते हैं स्टे तो फिर ज़ाहिर बात है आज हम यहाँ रहेंगे तो फिर एक और दिन जो फैमिली जो है वो थोड़ा सा परेशान होती है। लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि जो घर वाले थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि राब्ता नहीं हुआ, तो इसलिए हम लोगों ने अब यही डिसाइड किया है कि हम आज बॉर्डर क्रॉस करेंगे। कि जहाँ जैसे हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे फिर हमारे पास इंटरनेट होगा, उनको बता देंगे कि हमने है खैरियत से जो है अपना ईरान क्रॉस कर लिया। और फिर वो भी सुकून से होंगे, हम भी सुकून से होंगे। रात एक और ये चीज़ है कि जाते हुए हम लोगों को इतनी चेक पोस्ट नहीं मिली जितनी आते हुए मिली हैं, लेकिन सारे लोग बड़े अच्छे थे। उन्होंने सिर्फ यही पूछा है कि किधर जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि जितनी चेक पोस्टों पे गुजरे हैं सब ने यही बोला है कि रुके खाना खा के जाएँ, रुके खाना खा के जाएँ, आप लोग हमारे मेहमान हैं। ये चीज़ देख के जो है आज हम पहले भी मैं और भाई फजल डिस्कस कर रहे थे कि ये चीज़ देख के पता लगता है कि एशिया में या जो हमारे नेबर्स हैं उनमें वही चीज़ें हैं जो हम में हैं। हम लोग पाकिस्तान में अगर होते हैं तो हमें कोई ऐसे गेस्ट मिलता तो हमारा भी यही दिल करता है कि हम उसको खाना खिलाएं, उसकी खिदमत करें, जो हम कर सकते हैं। और यही लोग करते हैं काफ़ी कुछ। जब हम ईरान मतलब अपनी जर्नी का कर रहे थे तो सब लोगों ने हमें ईरान से बहुत ज़्यादा डराया था कि ईरान ये कर देता है, ईरान ये करते हैं, ईरानी ये करते हैं। लेकिन ये जी मेरा पर्सनल जो है एक्सपीरियंस है, मेरा और भाई फजल का जो पर्सनली हम लोगों ने इस चीज़ को किया है वो ये है कि हम लोगों ने आते हुए भी जो है रात का सफ़र किया था और अब हम वापस भी जा रहे हैं तो हम लोगों ने रात का सफ़र किया है और हमें किसी किस्म की जो है परेशानी नहीं हुई। इवन मैंने कुछ वीडियोस बनाई है जब हम लोग डीज़ल ले रहे थे और वो भी मैं इंशाल्लाह इस व्लॉग में ऐड करूँगा। सिर्फ ये बताने का कि वो लोग जो है ना आप लोगों को इतना करते हैं कि उनके पास अगर कुछ है या नहीं है, लेकिन उन्होंने डीज़ल, यकीन करें कि उन्होंने बोला कि पेट्रोल पंप हमारे साथ गए, वो पेट्रोल पंप बंद था। पहले तो नहीं ये यकीन नहीं आ रहा था कि हमारी गाड़ी जो है वो क्या उस कहते हैं डीज़ल है। वो कहते हैं नहीं ये पेट्रोल है, उनको बता रहे हैं डीज़ल। पहले तो उन्होंने पूरा कंफर्म किया कि अच्छा ये डीज़ल है। फिर उन्होंने अपनी गाड़ी में से तेल निकाल के तो हमें जो है 40 लीटर में हमारी उस वक्त जो है टैंकी फुल हुई थी, तो उन्होंने मैंने वो पूरी वीडियो बनाई है कैसे उन्होंने पाइप लगा के अपने एक क्लिस्टर था उनके पास, गैलन जिसको कहते हैं वो थी, उसको फिल किया, फिर उसमें से हमारी गाड़ी में ट्रांसफ़र किया। मतलब है कि वो लोग, और यकीन करें कि उनको हमने ऑफ़र किया कि हम आपको पे करते हैं, वो कहते हैं नहीं आप लोग हमारे मेहमान हैं, ये क्या कि हमें शर्मिंदा ना करें। और इतना कोई करता है। और ये है कि ये देखेंगे हम लोग जब आए भी थे तो ईरान में हमने 1 रुपये का जो ना डीज़ल पे नहीं किया, सारा फ्री लिया। और वापसी पे आए हैं तो ज़ेदान में हमारे दोस्त मिले थे हम लोगों ने, उन्होंने हमें फ्री डलवा के दिया है। आगे ये ट्रक वाले मिल गए, इन्होंने फ्री दिया है। अब जो उम्मीद है कि इस वक्त हमारी जो है 19 में एग्जैक्ट कितना रह गया
1030 किलोमीटर। अच्छा जी, 1030 किलोमीटर रह गया है और 1335 हमने कर लिया है 17 घंटों में। और इस वक्त जो मेरी गाड़ी है वो लाडो ये बता रही है जी, वो इस वक्त जितना डीज़ल इस गाड़ी में है वो 1270 किलोमीटर चलेगी। दैट्स मीन हमारे पास 200 किलोमीटर की एवरेज है। हाँ जी, 200 किलोमीटर का हमारे पास स्टॉक है। अगर हम इसी रूटीन पे जो मतलब 100 हम लोगों ने अपनी स्पीड जो है वो कैरी की है 120 और 130 के दरमियान में। तो इस वक्त माशाल्लाह आते हुए और जाते हुए दोनों तरफ लाडो बड़ी अच्छी एवरेज दे रही है। जिस वक्त जो एवरेज दे रही है वो 100 किलोमीटर पे 4.4 दे रही है इस वक्त। अगर मैं इसको और कम करूं मतलब इसकी, लेकिन मसला ये है कि जितनी दफ़ा भी ईरान का डीज़ल डलवाया ना, इंजन की लाइट ऑन हो गई है। एवरेज तो ठीक है, लेकिन अब पहले इंजन की लाइट नहीं थी, अभी बिल्कुल हमने जब स्टार्ट किया ना रेस्ट करके, पहले नहीं आ रही थी, तो फिर एकदम से इंजन की लाइट आ गई है। तो उम्मीद है ये पहले की तरह जैसे जाते हुए पाकिस्तान में भी इंजन की लाइट आई थी तो वो डीज़ल की वजह से जब हमने 2-3 दफ़ा चेक किया था तो कोई परेशानी नहीं थी। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी कोई परेशानी ना हो। जैसे हम लोग जो है तुर्की में एंटर होंगे तो अच्छे वाला डीज़ल जो जिसको हम प्रीमियर कहते हैं वो डलवाएंगे। उसके साथ हमारे पास है फ़िल्टर है, वो स्प्रे क्या उसको कहते हैं, ऑयल है। उसको जब आप गंदा ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं तो कहते हैं कि उसको टैंकी में डाल लेना चाहिए, तो वो भी डालेंगे कि फिर थोड़ा उसको ज़ोर लगवाएंगे एम स्पोर्ट्स पे करके कि जो इसके अंदर गंद गुंद है वो निकल जाए और रास्ते में हमें कोई परेशानी ना बने। इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि कोई परेशानी नहीं बनेगी। अब जैसे जैसे सुबह हो रही है, अभी हमारे पास जो टाइम है 7 बजने वाले हैं, सूरज आलमोस्ट सारा निकला हुआ है, तो गर्मी भी अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। 30 ग्राड हो गया गाड़ी के अंदर अब जो है। तो अब देखें कि क्या हालात हैं। अगर सफ़र जो है ये है कि असल में सिर्फ आपका सफ़र बड़ा अच्छा गुजरता है अगर आप मेंटली तौर पे आपको इंटरनेट हो। हम लोग असल में इंटरनेट में इतना हो गए हुए हैं कि हम लोग इंटरनेट के बगैर जो है ना सफ़र भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज़ें हम सर्च करना चाहते हैं, जो चीज़ें हम विज़िट करना चाहते हैं, उनके पास हमारे पास एड्रेस नहीं है, वो हम लोगों ने ऐसे ही करने हैं। तो ये है कि चलें, ये तो हमारी बैड लक थी कि जब हमने ये इस जर्नी की है तो उस वक्त हमारे पास ईरान में नहीं था। तो उम्मीद करता हूँ जब आप लोग इस चीज़ को करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के पास इंटरनेट हो, ईरान जल्दी से जल्द इस चीज़ को बहाल करे। और अदरवाइज़ जो ये है कि मेरा जो अभी तक है, हम लोग का 1000 किलोमीटर रह गया ऑलमोस्ट। हम लोग और 4-5-6 घंटों में इस चीज़ को क्लियर ईरान से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन ये है कि लोग बहुत अच्छे हैं। जो लोग आप लोगों को कहते हैं कि हाँ ये हो जाता है वो हो जाता है, वो सब झूठ है, किसी के साथ नहीं हुआ। बहुत सी गाड़ियाँ, जैसे हम लोग दफ्तार से निकले थे, कोई यूके की होंडा गाड़ी थी, वो आए थे। देखें ये लोग हैं, हर मुल्क के अपने कानून होते हैं, हर मुल्क अपना हिसाब से चलता है। अगर वो कुछ सख्ती करते हैं तो वो अपने कानून रखने के लिए सख्ती करते हैं, और वो सख्तियाँ हर कंट्री में होती हैं। जैसे यूके में आप कर लें, जैसे जर्मनी में आप करें, हर मुल्क की अपनी सख्ती हैं। अगर बिल्कुल वो हमें फ्री छोड़ देंगे तो हम लोग भी तो उनकी इज़्ज़त नहीं करेंगे। अदरवाइज़ ये है कि लोग मेहमान नवाज हैं, जो पुलिस वाले कोऑपरेटिव हैं, हर आर्मी जो भी बंदा आपसे बात करता है वो पहले आपको खाने की ऑफ़र करता है, उसके बाद आपसे आगे पूछता है किधर जा रहे हो, क्यों आए हो, कैसे आए हो, ये चीज़ें वो चीज़ें। हाँ, यहाँ पे ये है कि बहुत कम लोगों को, अभी तक हमें बहुत कम लोग मिले हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। अगर वो इंग्लिश बोलते भी हैं तो वो यही बोलते हैं ओके, वेयर गो, आई गो, यू गो, इस तरह। तो ये है कि इशारों से बात समझानी है। तो आगे आपको जो जैसे जैसे हम लोग बॉर्डर के पास जाएंगे बताएंगे। तो उम्मीद है कि आज जब हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो जो पहला सिटी हमें अच्छा लगेगा, जहाँ पे हमें अच्छा होटल मिल जाए, तो फिर सोएंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। स्टे विद अस। ये जी अभी हम तेहरान से बारो-बार तेहरान से गुजरे। देखें राइट साइड पे जो है सारा मिट्टी का पहाड़ है, लेफ्ट साइड पे भी थे।
और सबसे जो मज़े की बात है, जो आप बॉर्डर से बॉर्डर तक देखें, रोड्स आपको बड़ी अच्छी मिलती हैं। इतनी अच्छी रोड्स मिलती हैं आपको कि आप जैसे मर्ज़ी से गाड़ी चलाएं, भगाएं जो भी है, लेकिन इनकी स्पीड जो है वो 120 है। इसलिए एहतियात करें कि 120 पे ही चलाएं कि आपको चलान वगैरह ना हो। तो ये है, ये सारे देखें आपको। तो आगे आगे भी आपको ऐसे ही आपके लिए एक ब्यूटीफुल व्यूज़ कैप्चर करते रहेंगे हम लोग, जब तक हम लोग सोएंगे नहीं। तो जब हम सोएंगे तो फिर मोबाइल बंद कर देंगे, फिर नहीं चलाएंगे। तो आप लोग व्यूज़ एंजॉय करें। ये लें जी, अभी तक जो है हम लोग सफ़र में हैं। दोबारा आप देखें जी, आपको यहाँ पे पहाड़ियाँ नज़र आना शुरू हो गई हैं। और अब जो है हम आहिस्ता आहिस्ता जो बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। 430 किलोमीटर रह गया, 430 किलोमीटर रह गया जी। ऑलमोस्ट अब हमारी 3-3.5 घंटे की ड्राइव है। इंशाल्लाह 5 साढ़े 5 टाइम असल में रेस्ट करते करते ये गुजरता गया है और टाइम लेट होते गए हैं। तो कोई नहीं जी, आज बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो उसके बाद जो है फिर कोई सोने का करेंगे। खाना वैसे हमने थोड़ा सा बहुत अभी खाया है, तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश हैं। अब मुँह वगैरह ठंडे पानी से धोया, पानी की बोतल वगैरह ले ली हैं। तो अब जो है जी हम जा रहे हैं। आप ये देखें व्यूज़, कितने अच्छे व्यू आपके लिए हम लेके आ रहे हैं। की हो गया इन्हों जी। अच्छा मैं है पता नहीं खेल रहे हैं इस वक्त जी। हम लोग, हमारे पास टाइम हो गया है जो यहाँ का 2:02 होने वाले हैं जी। दोपहर के 2:30 होने वाले हैं। और अब मसला ये कि हमने एक स्टॉप थोड़ा लंबा कर लिया था, तो उसकी वजह से अब नेवी हमें दिखा रहा है कि हम लोग 6:30 बजे वहाँ पहुँच रहे हैं। अब मसला ये हो गया है कि अब 6:30 अगर हम वो चाहते हैं तो कहीं बॉर्डर बंद ना हो जाए, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। हम आज रिस्क लेंगे, हम आज बॉर्डर क्रॉस करने की फुल जो है कोशिश करेंगे कि हम लोग आज बॉर्डर क्रॉस करें और करें और करें। उसके अलावा क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी लेट ही किया था, अब हमें सही एग्जैक्टली टाइम नहीं पता, लेकिन वो भी हम लोगों ने 5-6 बजे 7 बजे किया था। तो इसलिए आज भी हम यही ट्राई करेंगे, हम लोग जो है आज बॉर्डर हमारा क्रॉस हो जाए, जो फिर हमारे प्लान के साथ है कि हम लोग फिर आज तुर्की में सोएं और सुबह जो है अपना जब भी उठें तो अपना सफ़र शुरू करें। और नेक्स्ट स्टॉप जो हम लोग कहीं यूरोप में जाके करें और अपना सफ़र इख्तिताम करें। सामने देखें जी कितने प्यारे मंजर, ब्यूटीफुल। देखते जहाँ आए है जंप हैं आपके पास, और इतनी जंप है कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन जैसे ये है कि दोनों तरफ, अगर आप तफ्तान की तरफ जाते हैं और आप इधर ईरान और तुर्की की बॉर्डर की तरफ भी जाते हैं ना, दोनों तरफ पहाड़ी इलाके हैं, सहरा है और बहुत ही प्यारे जो है व्यू है यहाँ पे। बहुत हम लोग इस चीज़ को कर रहे हैं कि काश हमारे वक्त भी इंटरनेट होता तो हम लोग भी थोड़ा ज़्यादा ईरान में टाइम स्पेंड कर लेते, क्या उसे कहते हैं, ज़ियारत कराते, तिरान घूम लेते। लेकिन इसको हम कुछ नहीं अपनी बदकिस्मती बोलेंगे। लेकिन जी इंशाल्लाह अल्लाह ने फिर चांस दिया तो फिर आ जाएंगे, इसमें भी कोई बेहतरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है हमारे सफ़र हमने स्टार्ट किए हुए हो गए हैं
24 घंटे 10 मिनट 24 आवर्स हो गए हम लोगों को सफ़र शुरू किए हुए, जिसमें हमने 1960 किलोमीटर अभी तक कर लिया है। हमारी गाड़ी की इस वक्त एवरेज जो है वो 4.4 पे जा रही है 100 लीटर पे, और डीज़ल जो है वो अभी भी हमें शौक रहा है कि वो 815 किलोमीटर गाड़ी चलेगी। लेकिन जो है अब हमारा सफ़र जो है बहुत कम रह गया, और मतलब अब तो 400 रह गया होगा, नियरली 400, पहले 430 था जहाँ तक मेरा आइडिया है। 399। देखा जी 400 रह गया हमारा। तो इंशाल्लाह जो ये है कि नावी अभी भी हमें यही दिखा रहा है कि तुम लोग 6:30 पहुँच रहे हो। बस आप दुआ करें कि जब हम जाएं और हमें बॉर्डर जो है वो ऊपर मिले। ये जी फाइनली हम लोग जो है तब्रेज़ इनका सिटी है उसमें एंटर हो गए हैं। मुझे ये था कि हम लोग बाहर से निकल जाएंगे, लेकिन ये इस वक्त हमें सिटी के अंदर से लेके जा रहा है। और यहाँ लास्ट टाइम हमने स्टे किया था जब हम तुर्की से इस्तांबुल से आए थे, तो हमने यहाँ पे स्टे किया था। लेकिन अब यहाँ से 282 किलोमीटर है, 3 आवर्स की ड्राइव है। हम लोग आज बॉर्डर पे ही जाएंगे, और 3:30 का टाइम हो गया हमारे पास यहाँ पे, और 5:30 6:30 बजे तक इंशाल्लाह हम लोग बॉर्डर पे होंगे। तो लेट्स सी, फिर आज देखें क्या बनता है कि हमें बॉर्डर खुला मिलता है या बंद मिलता है। वैसे गूगल पे जो हम लोगों ने सर्च किया था तो वो 24 आवर्स जो है वो ओपन है। तो अब हम आप दुआ करें कि हमें जो आज बॉर्डर है वो खुला मिले, और हम लोग आराम सुकून से जो आज का दिन आज ही बॉर्डर क्रॉस करते हैं। अगर हम आज बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो फिर हमें आज 3 दिन हो गए हैं। हम लोग मंडे शाम 5 बजे निकले थे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। अभी हमें 3 दिन पूरे 5 बजे हो जाएंगे। जब हम बॉर्डर पे होंगे तो हमें 3 दिन में हम लोग जो है वो पाकिस्तान से ईरान का बॉर्डर क्रॉस करते हुए लगा है। तो आगे आपको व्यूज़ दिखाते हैं इनके जो हैं। तब्रेज़ की सिटी है, लास्ट टाइम हम लोग थोड़ा बहुत घूमे थे। बड़ा अच्छा सिटी है, बड़ा साफ़ सुथरा सा। और बॉर्डर से जब आप निकल के आते हैं तुर्की और ईरान के बॉर्डर से निकल, ये सबसे पहला सिटी जो बड़ा सिटी है, जहाँ मतलब अगर आप इस्तांबुल से यहाँ आप 10-12 घंटे की जर्नी करके आ रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसा ऐसा जैसे मेरे व्लॉग्स अपलोड होंगे यूट्यूब पे आने के, उसमें आप लोगों को होटल भी मेंशन होंगे कि कहाँ कहाँ हमने स्टे किया था। और चीप है होटल, इतने एक्सपेंसिव नहीं है। 20-25 यूरो में आपको एक अच्छा रूम मिल जाता है। यहाँ फैमिली के साथ भी अगर आप आते हैं, यहाँ 2-3 दोस्त भी होते हैं, तो क्योंकि हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं 2 के हिसाब से, क्योंकि हम लोग सिर्फ 2 हैं। तो हम लोग आपको जो पैसे बताते हैं वो ये है कि हाँ आप यहाँ पे ये है कि बार्गेनिंग कर सकते हैं। अगर वो आपसे 30 मांगते हैं तो आप उन्हें वो 25 बोलो, साथ थोड़ा बोलो कि हम लोग टूरिस्ट हैं। लेकिन ये है कि हेल्पिंग पीपल हैं, वो फिर आपकी बात मान जाते हैं। तो अभी जो है यहाँ से इसी रोड पे हमने रहना है, और 7 किलोमीटर के बाद जो है हमने लेफ़्ट हो जाना। मुझे लगता है यही इनकी एक जो कहते हैं हाईवे है, लेकिन ये थोड़ा सा सिटी के अंदर से जा रही है। किसी ने एग्जिट वगैरह कोई लेनी है तो वो यहाँ से ले सकता है। तो अब जो है इंशाल्लाह 6:30 हम लोग जो है अपने बॉर्डर पे होंगे, ईरान तुर्की बॉर्डर पे होंगे। और अल्लाह के फजल से और आप सबकी दुआओं के साथ साथ अभी तक हमें रास्ते में किसी किस्म की टेंशन नहीं बनी, ना डीज़ल की और ना ही किसी किस्म की कोई टेंशन बनी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो ऑलमोस्ट 3-4 किलोमीटर की जर्नी जो है वो कर ली है। अब अगर आज हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो फिर हमारे पास तो सफ़र ही नहीं है। फिर इस्तांबुल है, तुर्की है,
और तुर्की से हम लोग बुल्गारिया और सर्बिया, ये तो मुझे लगता है हम लोग एक दिन में जैसे हमने पहले किया था वो कर लेंगे। लेकिन ये है कि आप यकीन करें, ये आपका ऐसा सफ़र है कि आप सारी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे। स्पेशली जो आपका ईरान वाला पार्ट है वो आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। हम तो नहीं भूलेंगे क्योंकि हमारे साथ कुछ, जैसे हमने इंटरनेट नहीं मिला, हमारे साथ गाड़ी डीजल थी, लेकिन ये भी है कि खुदा ने हर जगह पे जो है हमारे लिए आसानियाँ पैदा की हैं। हमने मतलब ये नहीं कि बहुत से लोगों को पूछा तो हमें डीजल मिला, जिससे पूछा उसने बोला ले लो डीजल, ये तुम्हारे लिए मुफ्त है। और यहाँ कुछ लोगों ने, मैंने यूट्यूब पे व्लॉग्स वगैरह देखे तो कहते हैं कि $5 में आप लोगों को मिल जाता है, मतलब इतने में मिल जाता है, इतने आप बिलीव करें कि हम लोगों ने जाते हुए और आते हुए जितना डीजल डलवाया है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई 1 रुपया जो है हमने नहीं दिया, और उन्होंने सिर्फ हमें ये बोला है कि आप हमारे मेहमान हैं। अगर आप इस कंट्री की करेंसी देखें तो वो बहुत ही, हमें तो अभी तक की जो इनकी करेंसी है ना वो नहीं समझ आ रही कि इनकी करेंसी क्या है। कभी हमारे पास मिलियंस आते हैं, कभी ट्रिलियंस चले जाते हैं। 20-20 लाख हम लोग जो है वो टूल प्लाजे, जैसे हम इनका जो मुझे तेहरान वाला सा सुबह था वहाँ एंटर हुआ तो उन्होंने बोला जी वेलकम टू ईरान, हमने आपसे टूल प्लाजा नहीं लेना, आप लोग जा सकते हैं। ये चीज़ जो है ये लोग बहुत करते हैं, जो मैंने भी सुनी हुई थी कि ईरान में ये है, लेकिन मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग आना चाहते हैं वो बिला झिझक, विदाउट एनी टेंशन वो आ सकते हैं। कोई उनको बोले हाँ ये, लेकिन ये है कि खुदा ना खासा आप लोगों के साथ कुछ हैपन होता है तो ये नहीं आप मुझे कह सकते कि हाँ जी आपने बोला, रज़ा ने बोला था तो हम लोग गए हैं। तो ये हर इंसान की लक, हर इंसान की किस्मत अपने साथ होती है, हर इंसान के एडवेंचर अपने तरीके से कर होते हैं। जो मेरे साथ है मैं आपको वेरी ट्रूली वो चीज़ बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जाते हुए आते हुए मेरे साथ किसी किस्म की जो है वो टेंशन नहीं बनी। हर चीज़ जो है मुझे जो है कहते हैं कि प्लेट में रख के लड्डू नहीं रख दिया। हमने जिसको बोला कि यार हमारी गाड़ी डीजल है, हाँ ये लोग बहुत हैरानी से आपसे पूछते हैं कि गाड़ी डीजल है, वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते। आपने उनको इस चीज़ पे बिलीव करवाना कि हाँ यार मेरी गाड़ी डीजल है, अदरवाइज़ वो आपसे डीजल के पैसे नहीं लेते। हमने रात को 40 लीटर लिया था, हमारी टैंकी बिल्कुल फुल हो गई थी, 35-36 लीटर। हमने उसको कोशिश की देने का, वो कहता नहीं आप में से खाना खाएं। अच्छा यहाँ पर लोग ये है कि वो जब आप उनको पैसे देने करते हैं तो वो कहते हैं नहीं तुम हमें पैसा दो, तो तुमने अगर पैसे देना तुम हमारे साथ खाना खाओ, हमारे लिए यही बड़ी चीज़ है। मतलब वो तेल दे के फिर आपको खाने की भी ऑफ़र करते हैं। तो इसके जो आगे हैं काफ़ी ज़्यादातर तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसके आगे हम लोग जो हैं भाई फजल से पूछते हैं कि वो उनका क्या है, इसके वो क्या अपने क्या उस कहते हैं ख्यालात बताते हैं या क्या उनकी वो चीज़ है कि वो भी कुछ अपने तासुरात होते हैं। उन्होंने भी मेरे साथ ही सफ़र किया। वो तो हर मैं बोलता रहता हूँ तो वो बात साथ मुंह बना के बैठे हुए हैं, टांगे उन्होंने सीट पे रखी हुई हैं, तो बस मेरी बातें सुन देते हैं, बाद में मुझे बता देते हैं हाँ ये भी था ये भी है। तो इसलिए अब मैंने ये सोचा कि ये भी साथ साथ कुछ 2-3 मिनट का एक क्लिप दें, ये भी अपने बताएं, क्योंकि मुझे लगता है यूट्यूब पे मेरे से ज़्यादा तो ये वायरल हैं कि हर जगह इन्हीं का फेस है। तो अब इनको बताना चाहिए कि इनका जी अब आप शुरू से बताएं, एक शॉर्ट स्टोरी में करते हैं या क्लिप नया बना लें? क्लिप नहीं आता। चलें जी ऐसा करते हैं, इसको हम ये मेरी वाली स्टोरी को यहाँ स्टॉप करते हैं, विद इन 1 सेकंड हम एक नया क्लिप शुरू करते हैं, फिर उसको एडिट में हम लोग कर सकते हैं। जो फजल भाई आप लोगों को बताएंगे कि उनका क्या है, मतलब 3-4 मिनट में वो चीज़ अपनी एक्सप्लेन करेंगे कि आने और जाने में उन्होंने इस चीज़ को क्या किया और कैसे वो कर रहे हैं। ये जी हम ऑलमोस्ट तबरेज़ से बाहर आ गए हैं। तो अब हमारा जो सफ़र है वो रह गया है 200
24 किलोमीटर 223 किलोमीटर हो गया जब, और 2 आवर 24 मिनट्स की ड्राइव है हमें। लेकिन जो टाइम है वो बढ़ता जा रहा है, किलोमीटर कम होते जा रहे हैं, समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। और देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी सीनरी है, ब्यूटीफुल व्यूज़ है यहाँ पे। लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे पहाड़ है ग्रास वाले। लेकिन ये है कि अब हमने जो है ज़रा जितनी बचत करनी थी कर ली है। अब हमारे पास डीजल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, और हम इसको अब फ्लाई करते हुए जाएंगे कि हम लोग जल्दी से जल्दी जो है बॉर्डर पहुंच जाएं, और जो है बॉर्डर हमें आज क्लियर कर दे और हम लोग तुर्की में घुस के अपने फैमिली से बात कर सकें। जिस की वजह से आज हमने इतना सफ़र किया है वो ये था कि सिर्फ आज हम तुर्की में जाके अपनी फैमिली से बात करके उनको बता सकेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो हैं खैरियत से तुर्की में एंटर हो गए हैं। अभी इस वक्त तक हमें घर से निकले हुए, जो ज़ेदान से हम लोग निकले हैं, और निकलते हुए हम लोग 26 घंटे 26 आवर्स हो गए हमें, और अभी तक हमने 2137 किलोमीटर जो गाड़ी चला दी है, और जो एवरेज जा रही है गाड़ी की वो 4.6 अभी तक जा रही है 100 पे। 4.6 लीटर 100 किलोमीटर पे वो करेगी कंज्यूम। अल्हम्दुलिल्लाह एवरेज भी बड़ी अच्छी जा रही है, और अभी हमारे पास 512 लाडो का नंबर आ गया, 512 किलोमीटर वो शो कर रही है कि वो चलेगी। तो यहाँ पे अब हम जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं कि बॉर्डर पे पहुँचें और अपना क्लियर होके और तुर्की में चला जाए। हो फाइनली जी, फाइनली हम लोग जो हैं बॉर्डर पे पहुँच गए हैं। बॉर्डर पे हम लोग आ गए हैं जी, बॉर्डर हो गई है। अब ये हमें नज़र आ जाए कि कहाँ पे ये बॉर्डर है। ईरान का बॉर्डर किस तरफ है। हमें जी इस वक्त जो है बॉर्डर पहले ढूंढना पड़ेगा। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਸ ਉਹ ਇੰਜ ਘੁੰਮ ਕੇ ਤੇ ਆਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਘੁੰਮਨੇ ਆ। ये यहाँ से यूटर्न है। इमरान खान भी बहुत यूटर्न लेता है, हम भी लेते हैं, तो कोई मसला ਹੁਣ ਇਹ ਟੁਰੇ ਤੇ ਸੀ ਯੂ ਟਰਨ ਲਈ ਨਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਟਰੱਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। नहीं। घुमाओ इधर वाड़ लिया कार है ना साडी, ਉਹ ਕਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਲੋਤੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸੀ ਜੋ ਨਿਕਲੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਕਲੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਸ ਚ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ। ਨਾਰਮਲੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਐ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜੀ ਬਾਰਡਰ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ अंदर बढ़ना। यस ब्रो यस। ये जी अब हम बॉर्डर में एंटर होने लगे हैं। नहीं नहीं जान, बॉर्डर पे हम ऊपर जाने लगे हैं। हाय सर, सॉरी کجا میری؟ इंग्लिश Please paper of car. कार्नेट दो। Please stop here. ਇੱਥੇ ਬ్రో ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮੁਸ਼ਾਕਿਲ ਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਹਦਾ ਦਾ ਮਸਲਾ? ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਸ਼ੇਪਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜਾ, ਤਾਂ ਜਾ, ਜਾ, ਨਾਲ ਜਾ। ਉਹੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇਰੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੂੰ ਐ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਫੜੀ ਏ।
फिर ना गड्डी की दी मैं किहा मेरी गड्डी कारनेट की नाम मेरा मैं मेरे नाम ते लिखिया नहीं ते मैं आने नाइशन मेरे घर दा एड्रेस सारा कुछ ते मैं किहा ओके फिर ठीक है तेरे को सारे पेपर ने मैं किहा सारे पेपर ने चल जा फिर तो जाके क्लियर करा ला अपना मैं टर्नल नहीं इत्थे मारनी पूरी चीजें फोटो कॉपी समेत नहीं है बाहर निकले ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਸੀ ਇਧਰੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ हाँ जी जी ये जी अब हम जो हैं अपना बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे लगता है बॉर्डर खुला हुआ है हम आज बॉर्डर क्रॉस करेंगे हर तरह से आज हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे अच्छा ਕੁਝ ਮੁੱਝ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਫਾਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ్రో ਉਸੇ ਸੇਮ ਪਲੇਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮਨ ਸ਼ੱਕ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਉਸੇ ਸੇਮ ਪਲੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆਣੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਧੁੱਪ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਓ ਉੱਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਆਏ ਨਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗੇਟ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਹੈ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਗੱਡੀ ਖਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਪਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੌਲਤ ਸ਼ੋਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ इस दफा भी लड़ेंगे दौलत शोहरत को लेकर टेंशन ਇਸ ਦਫਾ ਦੇਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ नहीं ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤਾਂ 100 ਯੂਰੋ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਲੰਘ ਕੇ ਆ ਕੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਆਟੋ ਵਨ ਪੇ ਕੀਤੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਚਲੋ ਇਹ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਕ ਲੈਣੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ हेलो ब्रो यार जी इधरों ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਲਾਣੇ ਆ ਤੇ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਟੱਕਰ ਜਾਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬ్రో ਜਾਣਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਲੈ ਜਾ ਗੱਡੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੈ ਜਾ ਕਿ ਦਫਾ ਇਧਰੋਂ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਨਾ ਕਿੱਧਰ? ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਬਸ ਚੱਲੋ ਨਾ ਆਪ ਰੋਕੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਰੋਕੇਗਾ ਨਾ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਪ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਕਰਾਣੀ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਰੋਕੇਗਾ ਨਾ bro, ਰੋਕੇਗਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵੱਡੀ ਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਓ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਓ ਫਾਇਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲਾਓ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਾਰਨਰ ਸੈਟ ਵਗੈरह ना ਇਹ ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ये जी अब बॉर्डर ओपन हो रहा है ईरान से हम लोग क्लियर हो गए हैं फिलहाल 2-3 घंटे के बाद और अब जो है तुर्की वाले खोलेंगे अपना ये जी हम तुर्की में इंटर हो गए हैं हम ये जब हम सारी चीज़ें देख के तो हम लोग जो है अब तुर्की में एंटर हो गए हैं लो जी अल्हम्दुलिल्लाह हूँ किसी दी ऐसी दी तैसी कोई सानू हूँ तंग करे पर तंग तो अगे भी किसी ने किया लेकिन ये है कि इस्तांबुल ये तुर्की वालों ने सामान विदाउट एनी परमिशन खोला है फिर बेइज्जती करवाई है हमसे फिर बेइज्जती करवाई है इनसे
लेकिन ये है कि ये चीज़ गलत है, परमिशन के बगैर किसी की चीज़ खोलनी। और अब भी आज तो मजबूर है, गरीब कौम है, की कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि किसी को भी अपनी कोई चीज़ इनके हाथ में ना दें, खुद साथ जाएं, खुद वो करें साथ, उसको वो जो चीज़ मांगे उसको खुद दें और उससे खुद वापस लें। ये चीज़ सबसे ज़्यादा आपने रखनी है कि आपकी हर चीज़ जो है आपके हाथ में, कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। कोई मांगे भी उसको कोई चीज़ नहीं देनी। तो ये हम एग्ज़िट हो रहे हैं यहाँ से। यहाँ पे अब अज़ान हो रही है तो मैं दोबारा करता हूँ। हाँ जी जी, ये जी, अब बिल्कुल अब एग्ज़िट पे आ गए हैं। हमने अब यहाँ से जो है वो गाड़ी निकाल के और जाना है। जाकर चेक करो इधर तक गड्डी बस नहीं निकल सकती। नहीं जाके उठ के उन्हें आना, ट्रक चेक करा के तो फिर जो है आगे जाना है। Fiş aldınız mı? सॉरी, Fiş. Exit. Not. नो पासपोर्ट दो ब्रो। Go back. Go back. ओके, Bir saniye. Stop. Stop. No problem. Go. ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਆਂਦਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਭੈਣ ਦੀ ਲੈ ਜਾ ਨੂੰ ਬੋਲ ਲੜਨ ਦਿਆਂਗਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇ ਕੱਢੀ ਜਾਓ ਭੈਣ ਚੋ, ਗਾਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤੂਤ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਟ ਦੇ ਕੇ ਟੋਰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜਾ ਅੱਗੇ WhatsApp ਤੇ ਆ ਜੇ ਦੀ। ओहो, What is your name? सईद रज़ा महमूद। Güle güle. या Go go. हेलो जी, फाइनली हम से बाहर आ गए। हाँ, ओके ओके, वी आर आउटसाइड। ओ माय गॉड जी, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਤੁਰਕੀ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ यूरोप ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। बहरहाल जी, फाइनली हम लोग आ गए हैं, तुर्की में एंटर हो गए हैं। अब हम ज़रा अपना नेट शेट चलाते हैं, तो दुआओं में याद रखिएगा। बाकी जो होगी अपडेट फिर आपको आप होटल में पहुंच के जो सारी अपडेट देते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। फाइनली हम लोग जो तुर्की में पहुंच गए हैं, वहाँ से जो पहला सिटी था डी के साथ के शुरू होता है, जो बॉर्डर से पहले जहाँ पे हम लास्ट टाइम रुके थे। अभी यहीं से हमने लास्ट टाइम भी एड ब्लू बाई किया था, और अब जो है हम यहाँ से टैंकी फुल करवा रहे हैं, वो भी वी पावर की। सबसे महंगे वाला तेल हम डालेंगे इसके अंदर,
और अब यहाँ से हम तेल डालेंगे, कुछ खाएं पिएंगे, और उसके बाद जो है फिर हम आगे देखते हैं कि हमने अब क्या करना है। पहले फ्रेश होना खाना है, उसके बाद जो है फिर हम करेंगे कुछ कि क्या कर सकते हैं, कि अब हमने होटल कहाँ लेना है फिर ये फ़ैसला करेंगे, फिर आपको बताते हैं कि हमने कहाँ होटल लेना है और क्या करना है। हाँ जी, जो चीज़ असल में आज आपको बताने वाली है कि हमने जो ज़िदान से अपना सफ़र शुरू किया है तुर्की बॉर्डर तक, और ये तुर्की का पहला सिटी है, कितना टाइम हमें लगा, कितने किलोमीटर हमने किए हैं, ये सारा कुछ आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि अगर आप भी इस तरह मतलब एकदम से सफ़र ख़त्म करना चाहते हैं तो उसमें कितना टाइम कर लगता है। ये देखें, अगर आपको ये देख सकते हैं तो अभी हमने टैंकी फुल करवा ली है गाड़ी की। ये है जी, हमने 2397 किलोमीटर 2397 किलोमीटर जो हमने किए हैं, और इसमें ये था कि हमें ये 30 आवर्स 21 मिनट्स जो है ये हमें लगे हैं। जो सफ़र हमने किया ये मुसलसल हमने जो गाड़ी चलाई इसमें हमने कुछ रुके, मतलब खाना खाया, पेट्रोल डलवाया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हैं। जो हम लोग रेस्ट करते हैं, लेकिन 30 घंटे से मुसलसल हम लोग जाग रहे हैं कि हम लोगों ने कोई रेस्ट मतलब सोए नहीं है। ये जी हमें रूम मिल गया यहाँ पे डोको ब्यास्ती पे, ये हमारा रूम नंबर है। ये जी रूम, अच्छा जी ये वॉशरूम है कुछ साली, ये बेडरूम, यहाँ मैं सोऊंगा यहाँ पे, ये मुझे ज़्यादा बड़ा लग रहा है, और ये टीवी शीवी लगा हुआ है यहाँ पे। और अब जो है जी हम लोग सोएंगे यहाँ पे, सुबह फिर जो है हम लोग जो है अपनी जर्नी जो है स्टार्ट यहीं से करेंगे आगे के लिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।